Hello friends, welcome back to your YouTube channel. Hope you are all fine. At last we had completed the whole syllabus of the social movement. Today we are going to discuss its last topic, that is Jan Lokpal movement. Let's begin our topic. As you know that जो social issues हैं जिनकी वजह से हमें हमेशा social movements देखने को मिलती हैं, इसी तरह जो जन लोकपाल मूवमेंट है ये another social movement है. ये about the corruption in politics, public administration. सो बहुत सारे सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स आकर हुए अगेंस्ट द करप्शन. सो इन मूवमेंट्स का जो एम था वो ये था कि पास करना जन लोकपाल बिल को, सो दैट सोसाइटी को प्रिवेंट किया जाए फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ करप्शन. सो बहुत सारी जो ग्रीवेंसेस थी लोगों की अबाउट द करप्शन इन द पब्लिक ऑफिसेस, उनको एड्रेस किया जाए. सो जो फर्स्ट पुश है चेंज का वो हमें देखने को मिलता है थ्रू जेपी मूवमेंट, जिसे हम संपूर्ण क्रांति आंदोलन मूवमेंट भी कहते हैं, जो कि एक टोटल रेवोल्यूशन थी जो कि हमें बिटवीन 1974 टू 96 के अराउंड देखने को मिलती हैं, जो कि सेकंड लार्जेस्ट मूवमेंट थी फॉर द इंडिपेंडेंस. सो जिसको फाउंड किया बाय द गांधीयन लीडर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जेपी, पॉपुलरली नोन एज लोकनायक मीन्स लीडर ऑफ पीपल, आफ्टर द डेथ ऑफ जेपी नारायण इन 1979. सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये ब्रोक हुई इनटू द सेवरल स्मॉल ग्रुप्स. देन जो मूवमेंट थी इसका जो ड्राइव था वो लास्ट हुआ विद द वेरियस चैलेंजेस. देन जो जनपाल मूवमेंट है ये न्यू बिगिनिंग थी टू फाइट अगेंस्ट द करप्शन, जो कि बिगिन हुई इन 2011, जिसको लीड कर रहे थे गांधीयन वॉलंटियर्स, सोशल एक्टिविस्ट्स अराउंड द इंडिया इंक्लूडिंग अन्ना हज़ारे. वी वेंट सो जो अन्ना हज़ारे हैं वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए ताकि वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले कि वो पास करे प्रोविजंस ऑफ द बिल और वो टैकल करे प्रॉब्लम ऑफ द करप्शन विद इन द सोसाइटी. सो लोगों के इश्यूज और ग्रीवेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए जो अन्ना हज़ारे हैं वो स्ट्राइक पे चले गए. सो उसकी लीडरशिप के अंडर बहुत सारी अपराइजिंग्स टेक प्लेस हुई 16 टू 27 अगस्त 2011, सो दैट जो गवर्नमेंट है वो उनके प्रिंसिपल्स को एग्री करे और गवर्नमेंट एक्शन ले अगेंस्ट द करप्शन. सो बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट पास करते हैं रेजोल्यूशन को अबाउट द करप्शन, जिसमें वो मेंशन करते हैं कि जो फर्स्ट है वो है कि प्राइम मिनिस्टर और जो जुडिशरी है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल्स में रहेगी, जिनकी जो ड्यूटी थी वो इन्वेस्टिगेट करनी थी कंप्लेंट्स. और जो सेकंड थे ऑल जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनको हम कवर करेंगे इन्हीं ऑफिशियल्स के थ्रू. और जो थर्ड थे फुल फ्रीडम देना सिटीजन्स को कि वो एक्सेप्ट करे अपने रिड्रेसल्स और ग्रीवेंसेस को. बट जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने चीट किया अन्ना को और लोगों को. सो जो भी प्रॉमिसेस थे अन्ना के उसको हॉनर्ड नहीं किया गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया बाय द गवर्नमेंट. फर्दर जो कंसिडरेशन है बिल का वो नहीं दिया गया. बट जो पीपल हैं वो ऑलवेज डिमांड करने लगे अबाउट द इंडिपेंडेंट बॉडी टू इन्वेस्टिगेट द इंस्टेंसेस ऑफ पब्लिक करप्शन. सो कंपेन जन लोकपाल को फर्दर स्प्लिट किया गया बिकॉज जो कंपेनर्स है या जो पीपल थे ग्रुप के वो डिसअपॉइंट हुए ड्यू टू द वेरियस रीजंस. वन ग्रुप उसमें लीड कर रहे थे बाय अरविंद केजरीवाल, जो कि एक सिविल सर्वेंट था जिसने लीव किया अपना गवर्नमेंट जॉब फॉर द एंट्रेंस इन पॉलिटिक्स. तो उसने अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट किए हॉनेस्ट कैंडिडेट्स फॉर देयर ग्रुप. सेकंड जो थी वो लीड कर रहे थे अन्ना हज़ारे, जो कि अगेन एस्टेब्लिश हुए नेशनल लेवल, जो कि एक एस्टेब्लिश्ड नेशनल लेवल कैंपेन था अगेंस्ट द करप्शन, जिसको एस्टेब्लिश किया गया ऑन जनवरी 2013, जो कि जिसने एक बिग रैली ऑर्गेनाइज की इन पटना. करंटली बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, जो कि मेनली डील करते हैं विद द करप्शन
इशूज़। इसमें हैं संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच, जिसका मतलब है नेशनल फोरम फॉर पीसफुल टोटल रेवोल्यूशन, जिसको फॉर्म किया गया इन 2011। सो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन ग्रुप्स के, वो बिलीवर्स हैं फिलासफी ऑफ गांधी के और जयप्रकाश नारायण के, जिन्होंने एक्शंस लिए अबाउट द करप्शन थ्रू द पीसफुल मेथड्स। बिसाइड्स वेरियस कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज किया गया, और जो बिल है इसको मतलब पास किया गया, जो कि अबाउट थी विजिलेंस कमीशन की या पीपल्स अम्बर्समैन की इन जयपुर इन December 2011। Besides training cap of 120 people in सेवाग्राम को एस्टेब्लिश किया गया, जो कि एक अनदर कैंपेन था टू कम्बाट द करप्शन। अनदर वर्कशॉप 2040 एक्टिविस्ट्स उसमें थे पटना के, कि वो डिस्कस करे फॉर द मूवमेंट अगेंस्ट द करप्शन। So that was in 2012. So after the election of 2014 हमें बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस देखने को मिली, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए इन रिस्पॉन्स अगेंस्ट द करप्शन। बट स्टिल जो पीपल हैं इंडिया के, वो स्टिल फेस कर रहे हैं करप्शन इशूज़। एज आई ऑलरेडी मैंशनड कि अबाउट द नेशनल फोरम फॉर पीसफुल टोटल रेवोल्यूशन, जो कि कैंपेन है फॉर द राइट टू रिकॉल मीन्स टू चेक द रैम्पेंट करप्शन प्रैक्टिसेस विद इन द कंट्री विद ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन। सो इसी तरह अनदर मीटिंग को हेल्ड किया गया पटना में ऑन March 17, 2013। बट अबाउट दोज जो कि एंगेज हो रहे हैं इन टू द करप्शन ऑफेंसेस में, उनके अगेंस्ट। सो let's now talk about the brief history of Lokpal Bills in India. Between the time period of 1968 to 2008, Lokpal Bills को establish किया गया as an independent bodies, कि वो इन्वेस्टिगेट करिए करप्शन इश्यूज़ इन पब्लिक ऑफिस, जो कि प्रेजेंट मतलब जिनको प्रेजेंट किया गया बिफोर 8 टाइम्स इन द पार्लियामेंट, बट उनको कभी भी पास नहीं किया गया। सिमिलरली एज यू नो नाउ जो भी वेरियस प्रोटेस्ट्स हमें देखने को मिले इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंज, और बहुत सारे कैंपेन्स हमें देखने को मिले जिनको ऑर्गेनाइज किया गया बिल्स को ड्राफ्ट करने के लिए। सो फाइनली हमें विक्ट्री देखने को मिलती है अमंग द सिविल सोसाइटी मूवमेंट। एज आई ऑलरेडी मैंशनड कि इन स्टार्टिंग अबाउट अन्ना हज़ारे, जिसने हंगर स्ट्राइक किया इन 2011 में, जो कि एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट दिस प्रैक्टिसेस। ऑन अगस्त 2017 जो अन्ना है, उसने एंड किया अपना फर्स्ट फास्ट, जब वो डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट को कि वो एक्सेप्ट करे, एग्री करे उसके प्रिंसिपल्स। बट देन फर्दर जो उसकी बिल थी लोकसभा ने तो वो पास कर दी, बट जो राज्यसभा को फिर वो पास करनी थी, बट उसने उसको फर्दर पास नहीं किया गया। देन इन May 2012 जो बिल है इसको फिर री इंट्रोड्यूस किया गया अगेन इन द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो फॉर द अनदर पैनल, सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लोकपाल बिल, इंडिया जो है वो स्टिल विदाउट एनी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एग्जिस्ट करता है। स्टिल इंडिया को चाहिए कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा हो, सो दैट इन करप्शन की इश्यूज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाए इन द पब्लिक स्फीयर। बट जो गवर्नमेंट है वो उसको स्टेप लेना चाहिए अगेंस्ट दीज इश्यूज़ और अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ दीज करप्शन। सो इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जाना चाहिए फ्रॉम आवर सोसाइटी। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन डार्क चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।